देखिए, मैं डेंटिस्ट हूँ, आई नो बेटर कि डरने से कुछ नहीं होगा। हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है, लाइक हमारा हैंड है या लेग है, फिंगर है, जब भी हमारे पे कहीं इंजरी होती है या कुछ भी होता है तो हम सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट लेते हैं ना, मेडिसिन लेते हैं। डेंटिस्ट्री में क्या है कि मेडिसिन से काम नहीं चलता, हमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना होता है। लाइक कैविटी है, सपोज वी हैव अ लिटिल पिट और समथिंग अ फिशर वेयर फूड लॉजमेंट इज मोर, तो वहाँ पे क्या है कि फूड ज़्यादा जाता है और सलाइवा उतना पहुँच नहीं पाता, तो गुड बैक्टीरिया तो पहुँचे ही नहीं वहाँ पे। जो बैड बैक्टीरिया उनके लिए वो जस्ट लाइक अ होम, तो अगर आपको उनको होम दे रहे हो तो बैक्टीरियाज तो वहाँ पे अपना घर बनाएंगे। अगर वो उनका घर बनता रहेगा तो उसको आप पहले कैसे करते हैं, घर एक छोटा होता है, फिर आपकी और इच्छा बढ़ती है, आप बड़ा घर लेते हो, फिर और बड़ा घर लेते हो। वो बड़ा घर इट मीन्स कि साइज ऑफ कैविटी इज बिकमिंग बिगर। सो वही दांत जो है उनका घर बन जाता है, वो दांत उनका जो घर है वो हैप्पीली रहते हैं अपने हाउस में। तो द थिंग इज कि जब वो हाउस उनका बड़ा होता जाता है, दिस कैविटी लीड्स टू बिगर इन साइज एंड इट इज रीचिंग टू द पल्प। Our tooth structure consists of 3 layers: enamel, dentine, and pulp. Pulp contains soft tissue and have blood supplies and nerves. The hardest layer of our body is enamel. It's the hardest part of our body. जब हमारा वही डैमेज हो जाता है तो हमारा सॉफ्ट टिश्यू जो प्रोटेक्ट कर रहा था एनामल वो डैमेज हो जाता है, देन वी नीड टू विजिट अवर डेंटिस्ट। बट इट इज़ वेरी लास्ट स्टेज। अगर हम इनिशियली उसको फिल करा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको बड़ा घर मिलेगा ही नहीं। Timely And doctor's visit. it is and the cavity filling, restoration, these are all painless procedures. उसमें कोई पेन नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई पेन नहीं होता है, प्लीज डू रेगुलर विजिट टू योर डेंटिस्ट एंड every 6 months you need to visit your dentist. Okay, every 6 months, like 3 to 6 months. 3 to 6 months, but yes, important. After 6 months you have to visit your dentist. So प्रीता जी, इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम टीथ क्लीनिंग के लिए जाते हैं, सो बहुत लोग कहते हैं कि बार बार नहीं कराना चाहिए, दांत खराब हो जाएंगे। तो ये मिथ है या जेन्युइनली कुछ चेंजेस आते हैं टीथ में? See, this is a myth. ओके, सब हमारा टूथ का हार्डेस्ट लेयर के ऊपर प्लैक एक्युमुलेशन होता है, प्लैक्स बिकमिंग हार्डर एंड इट विल नॉट रिमूव बाय नॉर्मल ब्रशिंग। सो आपको वो प्रोफेशनल क्लीनिंग कराना पड़ेगा, राइट? जैसे ही हम प्रोफेशनल क्लीनिंग कराते हैं तो एक मिथ ये है कि सेंसिटिविटी हो जाती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जो बोलते हैं कि सेंसिटिविटी हो जाती है, गैप बढ़ जाता है। दे ऑल आर मिथ। ऑलरेडी आपके पास वो टूथ में गैप है, वहां पर गैप में वो प्लाक एक्युमुलेशन कैलकुलस जमा हो गया है जिसको निकालते हैं। द सेकेंड थिंग, सेंसिटिविटी भी कपल ऑफ डेज में निकल जाती है, बिकॉज जैसे ही हमने उसको रिमूव किया, अवर गम टिश्यू आर इन्फ्लेम्ड, टूथ सरफेस इज एक्सपोज्ड, जो कि आपकी ओरल कैविटी में कवर होना चाहिए का गम से, बट वो एक्सपोज्ड है ड्यू टू योर ओरल हाइजीन, यू आर नॉट मेंटेनिंग योर ओरल हाइजीन। तो वो जब निकल जाता है देन यू हैव सेंसिटिविटी। तो क्लीनिंग एवरी 6 मंथ आपको करानी चाहिए। अगर आप नहीं कराएंगे तो वो ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आपके गम्स खराब हो जाएंगे। गम्स अगर खराब होंगे तो वो आपकी बोन लॉस होगा। बोन लॉस होगा तो ब्लड में इन्फेक्शन जाएगा। इन्फेक्शन कैन लीड टू हार्ट डिसीजेज ऑल्सो। ब्लड टूथ का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे हार्ट से है। सो देख रहे हैं आप लोग कि कितना डीप कनेक्शन है, जो हम नहीं जाते डेंटिस्ट के पास और सोचते हैं फालतू में क्यों पैसे देने हैं डेंटिस्ट को, अपने आप घर पे जुगाड़ कर लेंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, 6 मिनट में जाइए, डेंटिस्ट विजिट करिए, टूथ चेकअप कराइए। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, आजकल बच्चों का बहुत मिल्क टूथ जो होता है वो एक प्रॉब्लमेटिक फेज है। इवन मेरे बेटे का भी एक ऐसा रहा है कि मुझे उसका एक्सट्रैक्ट कराना पड़ा, उसका मिल्क टूथ भी एक्सट्रैक्ट कराना पड़ा बिकॉज उसमें इन्फेक्शन हो गया था। सो आई वांट टू आस्क, अगर मेरे बेटे को हुआ है तो आई एम श्योर आजकल की जनरेशन में मिल्क टूथ का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल।
मिल्क टूथ आपका 6 मंथ से इरप्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंड टिल द एज ऑफ 10 to 11 मिल्क टूथ आर देयर इन अवर ओरल कैप। बच्चे का जो मोस्ट ऑफ द टाइम है जो उसको च्यू में हेल्प कर रहा है वो सारा मिल्क टूथ से ही हो रहा है एंड हर टूथ का एक अपना अपना एज है, ठीक है। दिस मिल्क टूथ वर्क एज अ गाइड फॉर अवर परमानेंट टूथ। अगर आपका मिल्क टूथ है, सपोज मिल्क टूथ में इन्फेक्शन हो गया, इट विल लीड टू पस डिस्चार्ज एंड beneath the milk tooth there is a permanent tooth which is developing in that case pus is contain acid. Pus is acidic in nature. This acid hinder the formation of the permanent tooth. The calcification, the process is known as calcification. In this case the permanent tooth is erupting after formation. The calcification stage is forming and this stays harming. If deciduous tooth is having infection, this is also infect the permanent tooth. सो अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको तुरंत जाना चाहिए और दिखाना तुरंत जाना चाहिए। प्लस अगर वो आपने अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लिया है तो आप ट्राई टू फिल द टूथ, ट्राई टू गेट RCTs डन। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे इतनी छोटी एज में बच्चों की RCT तो कोई नहीं कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, बिकॉज सबको लगता है ये तो बहुत छोटे हैं अभी See, RCT अगर के लिए। टूथ है तो उसकी डिसीजेस भी हैं एंड दीज डिसीजेस हैव सम ट्रीटमेंट्स। लाइक कैविटी है तो कैविटी का रिस्टोरेशन होना चाहिए। कैविटी डीप है देन इट विल गो फॉर RCT। एंड छोटे से छोटे बच्चों का मैंने 5 साल तक के बच्चे की RCT की हुई है, ठीक है। RCT आप 3 इयर्स के बच्चे की भी कर सकते हैं अगर उसमें इन्फेक्शन है तो, बिकॉज वो जो टूथ है मे बी वो 6 साल के बाद आए। 3 साल तक तो हमें बच्चे को दांत देना ही है ना, तो उस कंडीशन में अगर RCT की नीड है तो RCT करानी चाहिए। फिलिंग की नीड है तो फिलिंग करानी चाहिए। डोंट वेट फॉर परमानेंट टूथ। परमानेंट टूथ एक सर्टेन एज के बाद ही आते हैं। सपोज 6 इयर्स से आना स्टार्ट होते हैं एंड 12 इयर्स तक आते हैं।